मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप उसको समझ नहीं पाए। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, सोचो 1 2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया। पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के
बिना पवित्रता के बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। क्षत्रिय बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है। वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि अपनी रुचि, और वो सुनीति सुंदर नीति से चलती है। मां, पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं, और मां ने चपत लगा दी और कहा, तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले, हाँ बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ, तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत किया देखो। 6 महीने की बात। बोले 6 महीने में? 6 महीने में एक छोटा सा बालक इतना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे, तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महारसिक शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया, उसी का ध्यान करो। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला, ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो, कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान होकर के, प्राणों को समर्पित करके भगवान के बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है। संतों को एक नाटक बना दिया है। संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे है। अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का। चाहता है सुख, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधु ज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, इस समय जो चाहो कर सकते हो।
ये हर योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपाल जगत पिता है ना, वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते तो जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधार, वो महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरिव समंतव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया। भगवान कृपा करके ये चार बातें कह रहे हैं। अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना बड़ा संकट हो, कई घटनाएं अपने जीवन में हमने देखी, आश्चर्यमयी घटनाएं, जो बिल्कुल बस केवल भगवान ही बचा सकते थे। मुरारी शरण जी और कई संत अपने गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि में गए थे। 2 बजे के लगभग वापस आ रहे थे हाईवे से, और ड्राइवर सो गया, और डिवाइडर उस पे गाड़ी ऐसे एकदम जो है राधे श्याम, बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से प्रभु की इच्छा से निकला, राधे श्याम। गाड़ी बंद, ऐसे ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ के कि पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया। पहले वो समझा कि पीछे हम कुछ नहीं, ना कोई पीछे से गाड़ी आई। अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले ले या कल ले ले, लेना ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, पर बिना अपनापन हुए पुकार नहीं सकते आप उस समय। अरे दैया रे, राधा नहीं निकले, अरे बाप रे, ऐसे आएगा, राधा नहीं निकलेगा क्योंकि तुम्हारे दैया और बाप है ना। हमारे तो यही है जो कुछ है, राधा। दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, शराब पिए मोटरसाइकिल से उधर से कोई आ रहा था, हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया मोटरसाइकिल, रफ्तार से आ रहा, बस ऐसे। अब आगे हाथ रखी जाएगा जब वो ऐसे, वो जो खोपड़ी सी होती मोटरसाइकिल ऐसे, श्री राधा, बंद। बोला बाबा बंद कैसे हो गई? कभी बंद ना हो जाती तो हमें बंद कर देते। तो बोले बाबा हम शराब पिए थे तो हमसे संभली। हम कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए। बोले हमें तो आश्चर्य कि बंद कैसे हो गई। हम काम जिनकी शरण में हो कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है। भगवान का प्रताप जगह जगह दिखा है। मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं। महुआ से आ रहे हैं ट्रेन में, अब किसी श्रद्धालु ने टिकट दे दी। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, कक्षा 9 पढ़े, संसारिकता का ज्यादा ज्ञान नहीं, बचपन से इसी में लगे रहे, तो वो तो ज्ञान। अच्छा उसके कौन पढ़े कि कौन से स्टेशन की क्या, हमें तो भाई टिकट दे दी, लो महाराज अब बनारस की टिकट, तो अपनी झोली में डाल ली और बैठा दिया वो अच्छे वाले उसमें है। हाँ जो भी रूम कहे जाते हो वातानुकूलित कच्छ वो जो होते उसमें, हम तो क्या हमारे पास टिकट है, ओ आए वो जांच वाले टिकट, हम बड़े गर्व से लिखा कोई टिकट है। देखा, बोले स्टेशन कब निकल गए, कहाँ बैठे हो तुम, ये जनरल की टिकट है और ये स्टेशन तो कब निकल, कहाँ जाना है हमका, वाराणसी। बोले तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं। और अब पावर होता है जब, तो फिर उसमें हमारी और नई अवस्था उस समय थी 24-28 के बीच की जो अवस्था, वो कुछ बोलने, अभद्र शब्द बोलने वाले, खड़े हो चलो हमारे साथ बोलने। ऊपर एक आदमी नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, इतनी बड़ी कागज में टिकट बनवाई, हमें दी, पैसा दिया और कहा सर आप जी। कोई नहीं,
कौन है ये, कौन उतर के आ रहा है, कौन सहयोग कर रहा है? अरे जिसके सहारे हैं वो एक एक कदम पर दुलार कर रहा है। अब संकट निवृत्ति के लिए हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय बड़े बड़े चूक कर देते हैं। अमुक अमुक है, उनका संबंध हम दृढ़ रखते हैं क्योंकि कभी हुआ तो वो काम आएंगे। धिक्कार है भगवत शरणागत कहला करके किसी अन्य का आश्रय लेना। इतने बड़े मालिक हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, तुम्हें और किसी का आश्रय चाहिए? पर ये बात तभी समझ में आएगी जब खूब सत्संग करोगे और नाम जप करोगे। भगवान का आश्रय पल पल पर देखा है, उनका जीवन में दुलार देखा है। बस ये लगा कि भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। गंगा किनारे कुछ जगह ऐसी होती है जो ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी दिखाई दे रही, वो अंदर भारी दलदल होता है। हम लोग अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, पीछे से आवाज, ए बाबा रुकना, कदम रुकिए। वो दौड़ के आया, बोले बाबा आपको पता है ये यहां से देखो आधा किलोमीटर तक दलदल है, फंस जाओगे तो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं। ऊपर से सूखी पपड़ी, नीचे पग पग पर प्रभु को देखा है। अर्थ अगर संकट निवृत्ति कोई कर सकता है तो भगवान श्री हरि कर सकते हैं। आप उनका आश्रय, भगवान उसको अपना कर के कहते हैं बड़ा उदार है, उसने मेरी शरण ली। उदार जैसे बच्चा दौड़ कर घर आ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए तो माँ क्या कहती है, बहुत दुलार करती है। ऐसे दुलार करते हुए उस मनुष्य को भगवान करे ये बड़ा उदार है, बड़ा सुकृति है, इसने दुख निवृत्ति के लिए मेरा आश्रय लिया। अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा, लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी नहीं। बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर। बिगड़ जाने दो, क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है। अर्थार्थी जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है, हमें धन चाहिए भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। पर मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो हमें बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पापाचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि की देखनी पड़ेगी और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममैवांसो, तू मेरा है। पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अभी लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मजीरा और करताल लिए, और हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है तो कहेंगे समधी। बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती नहीं। तो बोले इतना लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं। ये बात जमे कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए, बेटी भी जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है,
पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी कहते महाराज, क्योंकि भगवान के सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर, गाड़ी में बैठ के, अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, और नरसिंह जी के हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे। अब कीर्तन करते हुए ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण से, गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं? क्या आप प्रभु के नहीं हैं? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लाती रहती हूँ आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक तथ्यों से भरपूर बाबा जी की वीडियो। तो अपने घरों में खुश रहें और एंजॉय करें। राधे राधे।